स्वतंत्रता दिवस निकल गया। भारत को आज़ाद हुए 74वां स्वतंत्रता दिवस अपन ने मनाया। 73 साल पूर्ण हो चुके हैं। स्वतंत्रता आखिर क्या चीज़ है? क्या भारत स्वतंत्र है? क्या हम स्वतंत्र हैं? विचार करना आवश्यक हो गया है। 73 वर्ष निकलना कोई मामूली बात नहीं, बहुत लंबा समय हो जाता है। और इन 73 वर्षों में क्या किया आखिर हमने? स्वतंत्रता आखिर क्या चीज़ है? एक हाइकू के माध्यम से स्वतंत्र में जो रहना ना जाने वो स्वाधीन कैसा। स्वतंत्र में जो रहना ना जाने वो स्वाधीन कैसा। स्वतंत्र 2 शब्दों से बना हुआ है। स्वतंत्र, अपना तंत्र स्वतंत्र, अपना राज्य स्वराज, अपना राज्य स्वराज, जिसको माध्यम से हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, वह कहलाता है स्वतंत्र। यदि इसके 2 अर्थ निकाले जाएं, जहां राज्य संबंधी अपनी नीति बने उसको स्वतंत्र बोल सकते हैं, और दूसरा अपने आप के लिए कि स्वतंत्र, जो मात्र अपनी आत्मा में रहना ना जाने, जो अपनी आत्मा को ना चाहे, ना जाने, ना पहचाने, वो व्यक्ति स्वाधीन कैसा। 73 वर्ष हो गए, अभी भी हम अंग्रेजों की उस गुलामी से पार नहीं पा पाए। अंग्रेजों की गुलामी क्या? मैकाले की शिक्षा पद्धति। जब उन्होंने नींव को ही कमजोर कर दिया तो महल कैसे खड़ा हो सकेगा? जब जड़ ही कमजोर हो जाएगी तो वृक्ष तो एक आंधी में गिर जाएगा। आप लोगों ने एक वृक्ष देखा होगा, बोनसाई। बोनसाई का वृक्ष क्या होता है? उस वृक्ष की मुख्य जड़ को काट दिया जाता है, अब उसका विकास रुक जाता है। बस यही हुआ कि अंग्रेज मजबूरी में देश को आज़ाद तो कर गए, परंतु उस मुख्य जड़ को काट गए कि जिसके माध्यम से हमारा देश विश्व गुरु था। हमारा देश कैसा था? विश्व गुरु था। 1700 सन के पहले देश की स्थिति देखी जाए और उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल की देश की स्थिति देखी जाए और उसके बाद अंग्रेज जाने के बाद भी देश की स्थिति देखी जाए तो बहुत कुछ अंतर नहीं आया है। पहले 1700 सन के पहले देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, और आज हमारा देश कहा जा रहा है अब देश को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या देश अभी तक आत्मनिर्भर नहीं था? तो नहीं, अभी तक देश आत्मनिर्भर नहीं था। जो बात आज़ादी के समय कह दी जानी चाहिए थी कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वो बात अब क्यों की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है? क्या अभी तक देश आत्मनिर्भर नहीं था? नहीं, देश अभी आत्मनिर्भर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारी जो गुलामी की आदत पड़ गई थी, जो दूसरों की ओर हाथ फैलाने की आदत पड़ गई थी, वह आदत हमारी 74 वर्ष तक बरकरार बनी रही। और इसमें बहुत कुछ दोष किसका है? तो बहुत कुछ दोष हमारे जो ऊपर शासन करने वाले लोकतंत्र की कमी बोलना चाहिए, या यह बोलना चाहिए कि जो वस्तु हम स्वयं बना सकते थे उसके लिए दूसरों की ओर हाथ फैलाना शुरू कर दिया। आज़ादी के पहले जब हर सामान देश को गुलाम बनाना था तो यहाँ का उद्योग धंधों को समाप्त करना शुरू कर दिया गया और हर वस्तु के लिए बाहर हमारी देश की बहुमूल्य मुद्रा विदेश जा रही है। अभी भी क्या हो रहा है कि देश को तो आत्मनिर्भर बनाना है,
परंतु देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो कैसे बनाना है? जब तक देश की स्वयं की पूंजी स्वयं के उद्योग धंधों में नहीं लगेगी तब तक हम देश को आत्मनिर्भर बना भी नहीं सकते। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि विदेशी निवेश की बात की जा रही है कि विदेशी निवेश भारत में आए और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर बने। बैसाखी तो दूसरों को पहना दी गई, अब बताइए कि आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? आज किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भारत नहीं इंडिया बोलो, भारत नहीं इंडिया बोलो। इंडिया क्यों और भारत क्यों? इंडिया क्यों नहीं? इंडिया जो है पाश्चात्य संस्कृति की देन है, भारत भारतीय संस्कृति की देन है। नाम का क्या प्रभाव पड़ता है? नाम का क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि नाम का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। नाम का यदि प्रभाव नहीं पड़ता होता तो अच्छे अच्छे नाम क्यों रखे जाते? जिस व्यक्ति का उल्टा सीधा नाम रख दिया जाता है उस व्यक्ति के अंदर अपने आप हीन भावना आती चली जाती है। जब तक हम अपने उस भारत देश का बहुमान नहीं समझेंगे तब तक हम इंडिया से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इंडिया जो नाम है वह गुलामी का प्रतीक है और भारत जो नाम है हमारे उस विश्व गुरु होने का प्रतीक है जो सोने की चिड़िया हुआ करता था। जब तक हम अपने बस भारत नाम के प्रति बहुमान जागृत नहीं कर पाएंगे तब तक हम आत्मनिर्भर हो भी नहीं पाएंगे। अभी कुछ समय पहले बात चली कि शिक्षा नीति बदल गई। शिक्षा नीति क्या बदली? शिक्षा नीति क्या बदली? शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण विकास से हुआ कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा आखिर क्यों जरूरी है? प्राथमिक भाषा में मातृभाषा क्यों जरूरी है? प्राथमिक शिक्षा में इसलिए जरूरी है कि पहले हिंदी शब्द में बोला जाता था नौकरी। क्या बोला जाता था? नौकरी। और आज इंग्लिश भाषा में क्या बोला जाता है? जॉब। नौकरी और जॉब क्या चीज हो गई? नौकरी व्यक्ति करेगा, नौकरी बोलेगा तो अपने आप उसको मन में फीलिंग आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कई व्यक्ति उस नौकरी शब्द के कारण नौकरी करना ही नहीं चाहेगा। और आज हर व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो गई है कि हमें अपने बच्चों को जॉब में भेजना है। करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी हो परंतु उसकी मानसिकता यह हो गई है कि हमें अपने बच्चों को नौकर बनाना है। जब तक शिक्षा का यह उद्देश्य रहेगा कि हमें अपने बच्चों को नौकर बनाना है तब तक देश आत्मनिर्भर कभी भी नहीं हो पाएगा। और जिस दिन हमारी मानसिकता यह बन जाएगी कि हमें अपने बच्चे को मालिक बनाना है उस दिन हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बात सोच लीजिए कि हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द में कितना अंतर आ गया कि एक में बहुमान खो दिया और एक में बहुमान जागृत हो गया। अब सोचो कि यदि हम अपनी हिंदी भाषा की ओर लौट रहे हैं या मातृभाषा की ओर लौट रहे हैं तो हम अपने उस बहुमान को जागृत कर रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रति हमारा बहुमान होना चाहिए। बात चल रही थी स्वतंत्र की। स्वतंत्र आखिर क्या चीज है? एक कहानी जब इटावा में थे उस समय ही वह कहानी सुनाई थी कि एक सेठ जी दिल्ली घूमने के लिए गए और दिल्ली घूमते घूमते अचानक एक नज़र पड़ी कि एक तोता, बहुत सुंदर तोता है, उस तोते को ऊपर नज़र पड़ी। पिंजड़े में कैद है, बेचने वाला बेच रहा है। सेठ जी ने उस तोते को खरीद लिया। सेठ जी ने तोता खरीदा, घर आए। घर आने के बाद उसको बहुत अच्छे सुंदर पिंजड़े में, चांदी के पिंजड़े में रखा गया। चांदी की कटोरी में उसको भोजन पानी दिया जा रहा है और काजू किशमिश आदि उसको भोजन में दिए जा रहे हैं। परंतु तोता एक ही बात बोल रहा है
कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, यह बात तोता बोले जा रहा है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि सेठ जी के यहाँ पड़घान हुआ, मुनि महाराज का आहारचर्या हुई, और जैसे ही मुनि महाराज जाने लगे उस तोते ने बोलना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, फ्रीडम। मुनि महाराज देखा सेठ जी मुनि भक्त हैं, श्रावक भी हैं, और एक तोते को पाले हुए तोता आज़ादी चाह रहा है। मुनि महाराज जी ने उपदेश दिया कि सेठ जी आप तो बहुत अच्छे श्रावक हो, इस तोते को कैद में क्यों रखे हो, इस तोते को छोड़ दिया जाए। मुनि महाराज की आज्ञा सुरधार सेठ जी ने उस तोते को छोड़ दिया। तोता पिंजड़े से निकला, थोड़ा उड़ा, फिर आके उस पिंजड़े में वापस आ गया। उस सेठ जी ने फिर छोड़ा, फिर वह वापस आ गया। कुछ दिन बाद फिर ऐसी स्थिति बनी कि मुनि महाराज का फिर पड़गान हुआ। पड़गान होने के बाद आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद जब उन्होंने वह स्थिति देखी कि तोता तो अभी पिंजड़े में है, मुनि महाराज ने उन सेठ जी से बोला, क्यों सेठ जी, मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानी, तुम तो श्रावक हो, इस पक्षी को गुलामी में, कैद में क्यों रखे हो। सेठ जी ने जवाब दिया कि महाराज आपने कहा था, मैंने इसको छोड़ दिया, परंतु यह तोता अभी गुलामी की इसको आदत पड़ गई है। वह तोता बोल तो जरूर रहा है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, परंतु काम उसके स्वतंत्रता के, आज़ादी के नहीं है। काम स्वतंत्रता आज़ादी के नहीं है, और स्वतंत्रता मात्र बोलने से क्या स्वतंत्रता आ सकती है? स्वतंत्रता नहीं आ सकती। ऐसे ही हम बहुत कुछ चाह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल जावे। अब आपसे प्रश्न है कि क्या आपको स्वतंत्रता मिली है? क्या आपको स्वतंत्रता मिली है? नहीं, अभी अपन को भी स्वतंत्रता नहीं मिली, ना हमारे लिए मिली, ना आपके लिए मिली। हम स्वतंत्रता प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता की बात तो कर रहे हैं, परंतु आपका पुरुषार्थ भी अभी नहीं हो रहा है। स्वतंत्र में ही आना स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र में आ जाए, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में आ जाए, तो आत्मा में आने वाले कौन है? जो हमारे सिद्ध परमेष्टि हैं, वही सही रूप से स्वाधीन हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। अब सोच लीजिए कि वह स्वतंत्रता हमें मिले तो कैसे मिले? वह स्वतंत्रता हमें मिले तो कैसे मिले? उस धर्म को धारण करना शुरू कर दो। जिस व्यक्ति ने धर्म को धारण करना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाएगी। धर्म, महाराज हम भी जैन धर्म हैं, जैन धर्म को धारण किए हुए हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं। क्या इतने मात्र से आपने जैन धर्म को धारण कर लिया? नहीं, इतने मात्र से जैन धर्म को धारण नहीं किया। धर्म आखिर क्या चीज है? धम्मो वस्तु स्वभावो, वस्तु का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वह धर्म है। और वस्तु का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। जब तक हम जानना और देखना नहीं कर पाएंगे, अभी हम जान रहे हो, देख रहे हैं, परंतु कैसे जान रहे हो, कैसे देख रहे हैं? अभी हम राग द्वेष की आंखों से जान रहे हैं और राग द्वेष की बात आंखों से ही देख रहे हैं। जब तक राग द्वेष में हमारी दृष्टि रहेगी, तब तक हमारा जानना देखना, सही जानना देखना नहीं होगा। फिर कहा गया कि धर्म क्या चीज है? रत्नत्रय के लिए धर्म कहा गया, रत्नत्रय के लिए धर्म कहा गया। और क्या कहा गया? 10 लक्षण के लिए भी धर्म कहा गया। अभी महाराज जी ने बात कही, एक पक्ष तो आप लोगों के सामने रख दिया, दूसरा पक्ष आप लोगों के सामने आ रहा है कि 10 लक्षण, एक आसन करना, पूजन करना, क्या इतना मात्र ही 10 लक्षण धर्म है? यह 10 लक्षण का एक धर्म, एक पक्ष तो हो सकता है, परंतु जब उन 10 धर्मों के बारे में हम सोचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उन 10 लक्षण के धर्मों को, 10 लक्षणमय धर्मों को अपन अपने जीवन में उतार भी नहीं सकेंगे। जब तक हम उस
क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इनका जब तक हम भाव नहीं समझेंगे और उन भाव को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में 10 लक्षण धर्म आएगा नहीं। 10 लक्षण धर्म कितने बार आते हैं? साल में 3 बार आते हैं, परंतु मनाने वाले कितने बार मनाते हैं? 1 बार मनाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में 10 लक्षण धर्म कहे गए हैं और मुनि महाराज भी उन 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। परंतु आप मात्र 10 दिन पूजन, आराधना, एकासन, उपास करना क्या धर्म हो गया? नहीं, इतने मात्र से धर्म नहीं होता। धर्म के आगे और क्या कहा गया? जीवों की रक्षा करना धर्म है। 4 बातें आ गई कि जीवों की रक्षा करना धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब सोच लीजिए कि आप इन 4 बातों में किस किस बातों को अपने जीवन में स्थान देते हो। धर्म की शुरुआत कैसे होती है? धर्म की शुरुआत जब तक हमारे अंदर उस धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था ना हो, तब तक हमारे जीवन में उस धर्म के प्रति समर्पण भी नहीं आता। और श्रद्धा, आस्था कैसे जागृत होती है? जब उन अच्छी बातों को हम सुनते हैं, गुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको जीवन में उतारने की भावना रखते हैं, तब हमारी उस धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था के भाव जागृत हो सकते हैं। और जब श्रद्धा व आस्था के भाव जागृत हो जाते हैं, तब हमारा जीवन वह धर्ममय होता है, तब हमारे जीवन में उस धर्म के प्रति समर्पण के भाव आते हैं। क्या आपके धर्म के प्रति समर्पण के भाव हैं? यदि धर्म के प्रति समर्पण के भाव है तो आपका जीवन धर्ममय है। धर्म के प्रति समर्पण के भाव है तो आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म के प्रति उस समर्पण के भाव है तो आप अपनी आज़ादी के प्रति जागृत हैं, आज़ादी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु यदि धर्म के प्रति हमारी कुछ आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, ऊपरी ऊपरी धर्म क्या होता है? किसी व्यक्ति ने कहा कि आज का व्यक्ति धर्म के प्रति, धर्म के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है, परंतु धर्म को जी नहीं सकता। धर्म के प्रति जान दे देना और ले लेना बहुत सरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु धर्म के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। धर्म के प्रति कौन जी सकता है? जो व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित हो, समर्पण रखने वाला हो, वह व्यक्ति ही धर्म के प्रति जी सकता है, धर्म को जी सकता है, धर्म को अपने जीवन में स्थान दे सकता है।